बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीनी का रेट सिर्फ लिस्ट पर कम। चीनी का एक्समिल रेट 85 रुपए पर है। रिटेल में 95 से 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीनी की कीमतें में इजाफे पर शहरी परेशान है। चीनी की कीमतों पर इजाफे पर शहरी परेशान हो गए। आपको अपडेट करें कि चीनी का रेट सिर्फ लिस्ट पर कम। चीनी का एक्समिल रेट 85 रुपए है। रिटेल में 95 से 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। चीनी का रेट सिर्फ लिस्ट पर ही कम है और चीनी का एक्समिल रेट 85 रुपए है और रिटेल में 95 से 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी की कीमत में इजाफे पर शहरी परेशान है। आपको बताते चलें कि चीनी जो है वो काफ़ी अरसे से आवाम की पहुंच से दूर है और 100 रुपए पर इसका रेट चल रहा है और इंपोर्ट भी की गई और एक्सपोर्ट भी की गई चीनी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो सका। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त आवाम जो है वो चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह से परेशान दिखाई दे रही है। इस वक्त एक्समिल रेट के हवाले से बात की जाए तो एक्समिल रेट जो है वो 85 रुपए पर मुस्तहकम है, जबकि इस वक्त चीनी का अगर रिटेल प्राइस के हवाले से बात की जाए तो रिटेल प्राइस जो है इस वक्त वो 95 से 100 रुपए फी किलो में चीनी जो है फरोख्त की जा रही है। अगर 85 रुपए एक्समिल रेट होता है तो उसके मुताबिक उसके हिसाब से चीनी जो है वो 5 रुपए इजाफे के साथ 90 से 91 रुपए फी किलो में दस्तयाब होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में अभी भी चीनी जो है वो 95 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आखिरी दफा चीनी कितने रुपए फी किलो में खरीदी है? 55 रुपए। अच्छा, 55 में नहीं, अभी 2-3 दिन पहले कब तक खरीदी? 95 रुपए में। हाँ जी। आपको पता है चीनी का एक्समिल रेट 85 रुपए हो गया, यानी 90 रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी 95 से 100 रुपए में मिल रही है। क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ गरीब बंदे ਦਾ एहसास करे, कोई 50-55 रुपए चीनी करे, कोई महंगाई बहुत है, माड़ा बंदे की दिहाड़ी बहुत घट लगती है, 700-600-700 रुपए ना कुछ नहीं बनता, गरीब का लक टुट गया वा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चीनी की कीमत जो है 100 रुपए पे चली गई, क्या कहेंगे हुकूमत से? सर जी सस्ती होनी चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, कोई असूल। पिछली हुकूमत के दौर में कितने रुपए किलो थी? बहुत कम थी, मगर 55 रुपए। हाँ जी, कि यार सानू उम्मीद नहीं सी कि इमरान खान साहब इस तरह तो जो नहीं देंगे। वोट किसको दिया? कहते वोट किसको? इमरान खान को दिया कि नया पाकिस्तान बनाना सी। नया किस लिए बनाया? ये नया है कि 100 रुपए किलो चीनी। ठीक है, 100 रुपए फी किलो में चीनी जो, आप क्या कह रहे हैं? आटा बहुत महंगा जी, चाहिए गरीब बंदा वही कमाਉਂਦਾ तो वही खांदा। 270-80 रुपए घ्यो हो गया कश्मीर, ये इमरान खान तो सानू लैके बह गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने लास्ट टाइम चीनी कितने रुपए में खरीदी है? भाई 95। 95 रुपए में। अच्छा, क्या कहेंगे, चीनी इस वक्त एक्समिल रेट 85 रुपए, 10 रुपए कम 85 रुपए होना चाहिए। हो क्यों नहीं रहा? पता नहीं भाई, ये तो फिर क्या बोली होती हो इमरान खान साहब। चीनी की कीमतों में इजाफे पर इस वक्त शहरियों के रिमार्क्स आपने देखे कि 85 रुपए अगर फी किलो एक्समिल रेट है तो 5 रुपए इजाफा होना चाहिए, 90 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 91 रुपए फी किलो चीनी दस्तयाब होनी चाहिए रिटेल में। लेकिन रिटेल में इस वक्त चीनी जो है उसकी कीमत 95 से 100 रुपए फी किलो में जा पहुंची, जिस पर शहरियों ने बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। सोना फी तोला 300 रुपए सस्ता हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 260 रुपए की कमी की गई है। फी तोला सोना सस्ता होकर 1,12,700 रुपए का हो गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। सोना फी तोला 300 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत में 260 रुपए कमी। फी तोला सोना सस्ता होकर 1,12,700 रुपए का हो गया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में सोने की फ़ी तोला कीमत में कमी आई है, जिसके बाद सोना जो है 300 रुपये सस्ता हुआ है और 1 तोला सोने की कीमत सराफा मार्केट में 1,12,700 रुपये हो चुकी है। और 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 260 रुपये कमी आई है, जिसके बाद फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत 96,620 रुपये हो चुकी है। 2 दिन पहले भी सोना जो है 300 रुपये सस्ता हुआ था और 1,12,700 रुपये पर आया, जिसके बाद फिर 300 रुपये इजाफे के बाद 1,13,000 रुपये का सोना हुआ
और जो सोने का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सोने की मामूली कीमत जो है वो कम होती है, लेकिन उसके बाद फिर कीमत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कारोबार जो हैं सोने के वो भी ना होने के बराबर हैं। सोने की कीमतें पहले ही जो आम शहरी हैं, आम आवाम हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से तजावज़ कर चुकी हैं और सोने का जो कारोबार है मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है ताजरों की जानिब से कि अगर सोना सस्ता होता है शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया थम न सका। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार समेत घरेलू जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट शहर और गिरदुनवा के इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, जिससे ना सिर्फ कारोबारी तबका है परेशान दिखाई दे रहा है, बल्कि जो घरेलू सार्फिन है उन्हें जो है वो काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, लोड शेडिंग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इस वक्त क्या कहते हैं बस? अस्सलाम वालेकुम सर। लोड शेडिंग का डेली जो बढ़ना है ये कारोबारी और जो घरेलू तबका उसके लिए नुकसानदेह। यहाँ तो एक शेड्यूल हो जिसके अकॉर्डिंग हमें पता हो कि हम लोग अपने पानी का टैंक वगैरह फिल कर लें। लाइट अचानक बंद हो जाती है, बच्चों को स्कूल जाने कॉलेज जाने के अंदर प्रॉब्लम होती है। यूनिफॉर्म प्रेस है, अदर ऑफिस के लिए नाश्ता वगैरह बनाना है, वो बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी, उनका ये कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से 4 से 5 घंटे रोजाना की बुनियाद पर गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई रोकने में नाकामी पर बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पंजाब भर में मार्केट कमेटियां खत्म कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कि महंगाई रोकने में कमेटियां नाकाम हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब भर में मार्केट कमेटियां खत्म कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से, जी अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज बड़ा फैसला किया है। खासतौर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो मार्केट कमेटीज थी उनको तहलील किया गया है। इन मार्केट कमेटीज पर सियासी बुनियादों पर मार्केट के चेयरमैन लगाए जाते थे, जो कि महंगाई को रोकने के लिए बिल्कुल नाकाम थे। और पाकिस्तान भर से, खासतौर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से शिकायत की रोशनी पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ये फैसला ऐलान किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जो मार्केट कमेटीज हैं इनको खत्म कर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि ऐसा सिस्टम लाएंगे जिसमें जो अशिया की कीमतें हैं इसको कंट्रोल रखने में मदद मिल सके। मार्केट कमेटीज का काम ये था कि मुख्तलिफ जो मंडियां हैं वहाँ पे अजनास की कीमतों को कंट्रोल कर सकें। जो सरकारी कीमतें हैं उन पर उनकी जो फ्रोग है उसको यकीनी बनाना चाहता। हम सियासी बुनियादों पर इनके जो चेयरमैन तैनात किए जाते थे उसकी वजह से वो सियासी दबाव की वजह से भी कार्रवाई करने में नाकाम रहते थे और महंगाई कंट्रोल नहीं होती थी। ताहम शिकायत की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये ऐलान किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो तमाम मार्केट कमेटीज हैं उनको तहलील किया जाए और इसकी जगह ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसके जरिए इन कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। जी अच्छा वकार घुमन, ये बताइएगा कि कमेटियां तो खत्म कर दी गई हैं, अब अगला लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि महंगाई पहले ही बेलगाम है और अगर कमेटियों का भी डर न रहा तो फिर महंगाई कहाँ जाएगी, ये तो गरीब ही बता सकता है। जी बिल्कुल, इस हवाले से खास तौर पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको फाल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लेवल पे जो कमेटी बनी है वो इसको ज्यादा सख्ती से अब मॉनिटर करेगी। खास तौर पे पंजाब में जो कीमत एप्लीकेशन बनाई गई है ज्यादातर चीजों को ऑनलाइन किया गया है। एंड्रॉयड सिस्टम जो एप्लीकेशन पे इनके साथ मुंसलिक किया गया है। इन्हीं शिकायत पर, इन्हीं पोर्टल पर जो शिकायत मसूल होती थी इसी के रोशनी में आज ये फैसला किया गया है। ताहम अब इस कमेटियों को तहलील करने के बाद जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनका काम बढ़ गया है, उनको मजीद जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। वकार, ये बताइएगा कि आपने बात की है ऑनलाइन कीमतों के हवाले से, तो पंजाब कीमत ऐप एक ऑनलाइन ऐप आई थी लेकिन वो भी कुछ ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकी। ग्रास रूट लेवल पे जब कमेटी नहीं होगी, जब नुमाइंदे नहीं होंगे तो महंगाई कहाँ जा रही है, कौन गद्दारियां कर रहा है, कौन अशिया खुरनोश ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने आज जब ये ऐलान किया है तो उनका ये कहना था कि हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जिसमें हर चीज की मॉनिटरिंग हो सके। खासतौर पे अवाम जो खरीदार हैं बराह रास्त हर किस्म की रिपोर्ट कर सके। उनका ये जो नया सिस्टम लाया जा रहा है उसमें जो अवाम है उसकी राय को काफी मुकद्दम रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद में गैस की बंदिश, टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता अफराद परेशान हो गए। प्रोसेसिंग सेक्टर से वाबस्ता सनतकारों का दोहरी पॉलिसीज पर इजहार तशवीश। मजीद बात करेंगे हम बिलाल डोगर से। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में गैस की बंदिश है, टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता अफराद परेशान हैं और प्रोसेसिंग सेक्टर से वाबस्ता सनतकारों का दोहरी पॉलिसी पर इजहार तफ्तीश। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गैस कनेक्शंस के हवाले से बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से वाज़िया पैगाम आ चुका है कि कैप्टिव कनेक्शन जो हैं वो 1 मार्च से बंद कर दिए जाएंगे और 1 फरवरी से जो लोकल कनेक्शन हैं वो बंद कर दिए गए गैस के। तो इसके ऊपर अपटपमा के जो चेयरमैन हैं शेख शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शेख साहब, अब तो उन्होंने बिल्कुल वाज़िया पैगाम भी दे दिया है, तो कैसे अब देखते हैं कि इसके मुतबादिल क्या चीज़ें होगी, क्या मुतालबात आपके होंगे? तो क्योंकि आप इस हवाले से बारहा कह चुके हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है आपको कि कनेक्शन कैप्टिव वाले जिन्होंने अप्लाई किए उनके लगाए जाएं, तो कनेक्शंस का फ़ायदा क्या? क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज़ ऑफ डूइंग के ऊपर गवर्नमेंट बात करती है तो कुछ अदारे उस हवाले से सहूलियत देने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल 1 मार्च को कहा था कैप्टिव बंद कर देंगे, लेकिन एन अदर साइड उन्होंने कहा कि नए कनेक्शन भी मिलेंगे। मेरा ख्याल है ये जो अभी सर्दियों में गैस की शॉर्टफॉल आती है, क्योंकि डोमेस्टिक को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ना ब्रीफली बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसके लिए गैस की क्या अहमियत है। क्योंकि पिछले अदवार में जब बिजली की शॉर्टफॉल आया, डोमेस्टिक को ज़रूरी होती है, तो हमें कहा गया कि आप कोई अल्टरनेट इसका ना देखें, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो फैक्ट्रियों वालों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद फिर उनको मतलब हमने कुछ फैक्ट्रियों ने डीजल जनरेटर लिए, कुछ ने गैस वाले जनरेटर लिए, लेकिन डीजल जनरेटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो बिज़नेस में हम मैच नहीं कर पाते। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान इसी वजह से शायद पीछे रहा है। तो जो गैस वाला जनरेटर से हम बिजली बनाते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा शिफ्ट हो गई थी इसी वजह से घरों में लोड शेडिंग कम रही है। तो अब भी मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की पहली खेप झंग इंतजामिया को भिजवा दी है। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 1000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की पहले मरहले में वैक्सीनेशन की जाएगी। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने झंग में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खेप भिजवा दी है। आज खेप मसूल हो चुकी है और इस हवाले से कल से झंग में वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। मजीद बात भी करेंगे CEO हेल्थ डॉक्टर इर्तिज़ा हसनैन से। जानते हैं, असर आप बताइएगा कि पहली खेप आपको मसूल हो चुकी है, कितनी ये डोज है और किस तरह आप लोगों को लगाएंगे? हमें 1006 डोजेज मसूल हो गई हैं। ये सिंगल डोज वायल की शक्ल में है और पूरे SOPs के साथ टेम्परेचर मेंटेन करके प्रॉपर कंटेनर्स में आई हैं। तो हमने भी प्रॉपर जो ILR है वहाँ पे शिफ्टिंग करवा दी है। इवन जिस तरह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लेते हुए टाइम पे डिसीजन किया और डायरेक्टरेट हेल्थ ने बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान किया, तो हमने भी उन्हीं ही पैरामीटर्स पे चलते हुए वेरी क्विकली वैक्सीन पहुँचते ही जो हमारे THQs हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है। तो हमने अहमदपुर, सियाल, शोरकोट, 18 हज़ारी तीनों तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल्स में डोजेज भिजवा दी हैं। DHQ हॉस्पिटल्स को भी 650 डोजेज मिल गई हैं। तो उसका भी प्लान तैयार हो गया है। प्लान के हिसाब से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लोग कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है या सैम्पलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग फर्स्ट लाइन पे पहले उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। उसके बाद बाकी जो अमला है हॉस्पिटल का उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। CEO हेल्थ का ये कहना है कि फर्स्ट लाइन पर काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनको बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में रुकने सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी का DHQ अस्पताल का दौरा, मरीजों की इयादत की और इंतजामात का जायजा लिया। बात करेंगे वकार घुम्मन से। वकार, बताइएगा। जी, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सईद अहमद सईदी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर एमरजेंसी वार्ड का विज़िट किया है, CT स्कैन सेक्शन का उन्होंने विज़िट किया है और मुख्तलिफ जो अमला यहाँ पर इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं उसके बारे में भी जो उनका रिकॉर्ड है वो भी चेक किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर काशिफ वाजवा, सिटी सदर मियां अकरम समेत दीगर भी इनके हमरा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, एमरजेंसी में इस वक्त आप मौजूद हैं और चंद दिनों बाद वज़ीर आला पंजाब का भी दौरा मुतवक्का है, और इस एमरजेंसी के हवाले से यहाँ अस्पताल को अपग्रेडेशन के हवाले से भी कोई सिफारिशात पेश की जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज हमने स्पेशल विज़िट किया है अचानक DHQ का, ताकि जो हमारे दोस्त भाई बहनें यहाँ पे एडमिट हैं, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, उनको चेक किया जाए, उनको मसाइल सुने जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ के जो मामलात हैं बहुत बेहतर हैं। CM साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, शायद नेक्स्ट वीक आएंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो DHQ हॉस्पिटल है 250 बेड का है, इसको 250 बेड से 500 बेड का किया जाए और यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर और बर्न यूनिट भी कायम किया जाए, ताकि जो हमारे पेशेंट जहाँ से फैसलाबाद अलाइड की तरफ रेफ़र होते हैं, कम से कम हर पेशेंट का डिस्ट्रिक्ट टोबा में ही इलाज मुमकिन हो सके। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये अहम ज़रूरियात हैं टोबा टेक सिंह के लिए और इस DHQ में कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए और इसके अलावा जो इमरजेंसी की है इसकी तोसी की जाए। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आपने हमें अपडेट किया। ज़रा यूनिवर्सिटी की तालिबा फाका जावेद की काविश, गजाई किल्लत का शिकार बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए खुसूसी गजा तैयार कर ली है। इन तालिबा फायका जावेद कहती हैं कि मुकामी तौर पर खुसूसी गजा तैयार करके बैरून मुल्क से दरामद करने वाली प्रोडक्ट से 3 गुना सस्ती होगी, जिनसे बच्चों के इलाज में मदद मिलेगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ज़रा यूनिवर्सिटी की तालिबा फायका जावेद की काविश, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, ह्यूमन न्यूट्रिशन के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में बच्चे जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और इस हवाले से जो ह्यूमन न्यूट्रिशन के हवाले से तहकीक की गई है। हर तीसरा बच्चा जो है उसकी एज के हवाले से वज़न जो है वो कम होता है और इसके लिए जो ट्रीटमेंट के तौर पर खुराक इस्तेमाल की जाती है वो बाहर से इम्पोर्ट की जाती है। इस हवाले से ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अचीवमेंट सामने आई है। पहली डॉक्टर बनी हैं फूड न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में डॉक्टर फायका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने तहकीक के दौरान ऐसी खुराक तैयार की है जो कि इन्हीं बच्चों के लिए है जो कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। किस तरह से इस खुराक को तैयार किया गया और इम्पोर्ट जो की जा रही है उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा, प्राइस का फ़र्क क्या होगा और किस तरह से ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी, बात करते हैं फायका से। आप बताइएगा कि आपको पहले तो मुबारक कि पहली PhD हैं आप ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में। प्रोडक्ट जो आपने तैयार की है वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं बन रही, बाहर से इंपोर्ट की जाती है बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से। तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के हवाले से या प्राइस के हवाले से क्या डिफरेंट है, क्या बेनिफिट होगा इसको अगर इंडस्ट्रियल सतह पर लेकर जाया जाए? इस टाइम जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो पीनट बेस्ड है और पीनट एलर्जन है, एक मतलब पॉसिबल एलर्जन, इससे बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो जो बच्चा पहले ही मैल नरिश्ड है तो उसके अंदर अगर एलर्जन चला जाएगा तो ये उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए इस पिनट को हमने चिकपी और मूंगफली से रिप्लेस करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। ये यूनिसेफ के मुकाबले में 3 से 4 गुना सस्ता है और इसके अंदर एलर्जी का भी कोई ख़तरा नहीं है। जी बिल्कुल, जो प्रोडक्ट तैयार की गई है वो बाहर से इंपोर्ट होने वाली जो ट्रीटमेंट के लिए फूड इस्तेमाल किया जाता है उससे 3 गुना सस्ती भी है। सुपरवाइज़र मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर कामरान शरीफ, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अचीवमेंट है, इसको अगर इंडस्ट्रियल सतह पर इम्प्लीमेंट किया जाए क्या पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं ताकि इतना जो हम रेवेन्यू उनको दे रहे हैं इस खुराक की शक्ल में, उसकी पेमेंट की शक्ल में, तो इसको कम करने के लिए अगर 3 गुना सस्ती है तो पाकिस्तान में अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए तो यकीनी तौर पर उन बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा और गवर्नमेंट का भी जो फंड खर्च हो रहा है बाहर से इंपोर्ट में वो कम होगा। क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल सतह पर इसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से आपके इस प्रोडक्ट को क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं और यूनिवर्सिटी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? जी शुक्रिया जनाब। इसमें आपने पहले ही ऐड कर दिया है कि भाई ये कास्ट इफ़ेक्टिव है। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि ये ना सिर्फ कास्ट इफ़ेक्टिव है बल्कि इसकी पाकिस्तान में तैयारी जो है वो जो इसकी इंपोर्ट में जो मसाइल दरपेश आते हैं और बाज़ दफ़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज़ जो आते हैं उनको भी ये कर्टेल कर सकती है। तो हमें ये टाइमली बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुसाफिर की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। रेलवे स्टेशन पर बिजली बंद होने से CCTV कैमरे भी बंद हो गए। मुसाफिरों का हुकाम बाला से सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताते चलें कि रेलवे की पैसे बचाओ पॉलिसी मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में हैं। रेलवे स्टेशन पर बिजली बंद होने से CCTV कैमरे भी बंद हो जाते हैं। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा।
बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर महकमा रेलवे की बिजली बंद के करके पैसे बचाओ पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी अमूर को मुतासर करने लगी है। स्टेशन पर जो तमाम तर सीसीटीवी कैमरे हैं वो बिजली की बंदिश की वजह से अब बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से स्टेशन की जो सिक्योरिटी है वो दाव पर लगी है। रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर जो हैं अब वो स्टेशन पर आते हैं, तो सीसीटीवी कैमरों का बंद होना महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर बंद पड़े हैं, सिक्योरिटी कैसी है, क्या कहेंगे सर? सर यहाँ पर जिस तादाद से मुसाफिर हज़रात आते हैं तो उस तादाद से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कम है। कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। यहाँ के सीसीटीवी कैमरा भी बंद है और हेल्थ सेंटर में कोई पुलिस एहलकार नहीं बैठा हुआ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद है उनका यही कहना। बहुत शुक्रिया वैसली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से ही एक और खबर, महकमा एक्साइज की जानिब से 4000 रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड जारी। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के कार्ड शामिल हैं जो बजरिया कुरियर शहरियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के 4000 स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। स्मार्ट कार्ड्स का जो मसला है वो काफ़ी देर से चल रहा है और अब भी 50,000 से ज़ायद स्मार्ट कार्ड ज़ेर इल्तवा है। ताहम अभी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से 4000 स्मार्ट कार्ड जो हैं वो जारी किए गए हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक स्मार्ट कार्ड्स इन गाड़ियों के मालिकान तक बजरिया कोरियर सर्विस उनके घरों में पहुंचाए जाएंगे। ताहम इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं कि जितने भी ज़ेर इल्तवा स्मार्ट कार्ड थे वो जल्द अज जल्द जारी किए जाएं ताकि शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तफसीलात से आगाह करने के लिए एएसआई और सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए एहलकारों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। फैसलाबाद रीजन के 300 हेड कांस्टेबल और 200 एएसआई का रिकॉर्ड भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन के सब इंस्पेक्टर और एएसआई के ओहदों पर एहलकारों को तरक्की देने के लिए उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की जानब से सीपीओ फैसलाबाद और डीपीओ जंग टोबा चनियोड़ को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाते हुए कहा गया कि आईजी पंजाब की जानब से 1 फरवरी को सख्ती से अहकामात जारी किए गए थे कि पंजाब भर में जो हेड कांस्टेबल और एएसआईज हैं उनको 16 फरवरी तक हर सूरत तरक्की देकर उनको रिपोर्ट भिजवाई जाए। इस हवाले से आरपीओ फैसलाबाद का मजीद कहना था कि जो फैसलाबाद रीजन के 300 हेड कांस्टेबल और 200 एएसआईज हैं जो कि तरक्की के म्यार पर पूरा उतरते हैं, जिनको तरक्की देने के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बोर्ड जल्द तश्कील दिया जाएगा। उनमें इन एहलकारों के केसेस डिस्कस होंगे जिनको तरक्की देकर आईजी पंजाब को 16 फरवरी से कबल रिपोर्ट भिजवाई जाना आज़ाद ज़रूरी है। आरपीओ का कहना था कि जिनकी लिस्ट भिजवा दी गई है उनमें हेड कांस्टेबल और एएसआई शामिल है, उनके खिलाफ जितनी भी इंक्वायरियां मकबूल आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे झंग से। जुडिशल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अली अहमद अस्पताल के साथ मुआहदा तय हो गया। चेयरमैन एसोसिएशन शहजाद काजिम नकवी ने मुआहदा किया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। झंग में जुडिशल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अली अहमद अस्पताल के साथ मुआहदा तय पा गया। झंग में चेयरमैन एसोसिएशन शहजाद काजिम नकवी ने मुआहदा किया। फैसलाबाद सबीना थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा अमीर बादशाह लगा दिया गया। ड्रामा देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद थिएटर में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हन्नान बुखारी से। जी आगाह कीजिएगा। मैं फैसलाबाद के सबीना थिएटर में मौजूद हूं जहां पे आमिर बादशाह के नाम से मज़ाहिया स्टेज ड्रामा लगा दिया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद है जो कि थिएटर का रुख कर रही है। शहबाज रशीद की जानिब से यह ड्रामा डायरेक्ट किया गया है और बहुत सारे अदाकार हैं जो कि इस ड्रामे के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। खास तौर पे हमारे साथ अफशा मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि फैसलाबाद की ऑडियंस जो है इनको ड्रामे के ऊपर कैसा रिस्पांस दे रही है। अफशा, क्या कहेंगी? फैसलाबाद में परफॉर्म कर रही हैं, यहाँ की ऑडियंस मजाक से भरपूर है और जिसे कहा जाता है आपकी जुबान में कि बारीक है, तंजो मजाक को खूब समझती है, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ऑडियंस है यहाँ की। बहुत मज़ा आ रहा है फैसलाबाद में काम करके। मैं पहले भी करके गई हूँ, इस दफ़ा और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पब्लिक है यहाँ की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुना है, पब्लिक काफ़ी अच्छी है और ड्रामे को भरपूर एंजॉय कर रही है। शहबाज रशीद हमारे साथ मौजूद होंगे, ड्रामे के डायरेक्टर हैं और हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है डायरेक्शन में इनका। शहबाज, क्या कहेंगे आप? ऑडियंस जो है वो ड्रामे को पसंद कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि मज़ाहिया अदाकारी के साथ साथ एक स्टोरी भी है जो कि उनको फ्राहम की जा रही है, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये रूटीन से हटकर ड्रामा है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि आमिर बादशाह,
तो कहानी ये है कि ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे अल्लाह साहिब इक़्तिदार करता है और वो इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाता, वो इस मौके को ज़ाया करता है, अवाम की फलाह बहबूद का कोई काम नहीं करता। ये इक़्तिदार जो है ये खुदा की अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो यही हमारे ड्रामे का मौजू है और माशाल्लाह बुखारी आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।